तो आइए हम बात करते हैं वैलेंटाइन डे के बारे में। इसकी कहानी रोमन साम्राज्य से जुड़ी है। उस समय रोमन साम्राज्य एक कुशल नेतृत्व और सुसंगठित सेना के रूप में जाना जाता था। वहाँ के लोग मूर्ति पूजक थे। वे लोग लिव इन रिलेशन में रहते थे। लिव इन रिलेशन का मतलब बिना शादी किए हुए स्त्री पुरुष एक साथ रह सकते हैं और वो संबंध बना सकते हैं और फिर वो उसके बाद दूसरी स्त्री के साथ भी रह सकते हैं। मतलब कई स्त्रियों के साथ वो रह सकते हैं बिना शादी किए हुए। और ये राजा का फरमान भी था। राजा ऐसा चाहता भी था। क्यों चाहता था? उसका एक कारण था। उसका कारण ये था, यदि कोई शादी कर लेगा तो उसको घर बार की चिंता लग जाएगी। वो फिर लड़ने के लिए जा नहीं सकता है। फिर सेना में भर्ती होने में उसको दिक्कत होगी। जाएगा तो सेना तो उनकी जाती थी दूर दूर तक, सालों लड़ने के लिए जाती थी। उनको पता नहीं कहाँ पे क्या हो जाए, उनको नहीं पता होता था। तो अगर शादी कर लेंगे तो उनका जो मन है वो घर बार में रखा रहेगा, बीवी बच्चों में रखा रहेगा। इसलिए वहाँ का राजा चाहता था कि वहाँ के जो लोग हैं लिव इन रिलेशन में रहें और शादी ना करें। तो ये राजा का मानना था। इसलिए राजा ने वहाँ के लोगों के लिए लिव इन रिलेशन में रहना जो है लीगल ठहराया था। फिर हम बात करते हैं, वहाँ पे एक लुपरकेलिया नामक एक त्यौहार था। लुपरकेलिया जो कि फैन देवता का था। ये फैन देवता कौन है? फैन देवता जो है फर्टिलिटी के लिए जाने जाते थे। कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस देवता की पूजा में भाग लेते थे वो अधिक फर्टाइल होते थे। मतलब अगर स्त्रियां इसमें भाग लेती तो वो अधिक बच्चों को जन्म देंगी। अगर पुरुष भाग लेते हैं तो वो भी जो है वो भी अधिक बच्चों को। 3री शताब्दी में रोम साम्राज्य में एक वैलेंटाइन नाम के पादरी हुए। वो ईसा मसीह का प्रचार करते थे वहाँ के लोगों में। उनका सुसमाचार सुनाते थे, उनके वचनों को सुनाते थे। तो क्या हुआ, चूँकि वो वचनों को सुनाते थे और जो भी व्यक्ति उनका फॉलोअर बनता था या जो भी उनकी बातें सुनता था वो उन्हें शादी करने के लिए प्रेरणा देते थे और उनकी शादी कराते थे, उनकी शादी करा देते थे। तो क्या हुआ, कुछ दिन के बाद राजा ने देखा कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सेना में भर्ती होने के लिए कम हो गया है। राजा बहुत परेशान, वो सोच रहा है ऐसा क्यों हुआ। जब उसने इसका पता करवाया तो उसे पता चला कि यहाँ पे एक ईसाई पादरी है जो कि उन लोगों को शादी करने के लिए प्रेरित कर रहा है और लोगों की शादी करवा रहा है। तो राजा ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। राजा कौन था? वहाँ का राजा क्लॉडियस राजा था। उसने जो है वैलेंटाइन पादरी को गिरफ्तार करवा दिया। और गिरफ्तार जब करवा दिया तो वैलेंटाइन पादरी जो है स्टेरियस जज के सामने जब गए, तो स्टेरियस जज के सामने गए तो जज ने जब उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और वो बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। और ये जो काम हो रहा है, जो बिना शादी के रहते हैं लोग लिव इन रिलेशन में, ये बहुत बड़ा पाप है। तो स्टेरियस जो जज था उसने कहा अच्छा, बहुत बड़ा पाप है। तो यदि आप यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो, अगर यीशु मसीह में इतनी ही, जो कि परमेश्वर में इतनी ही तुम्हारे सामर्थ है, तो हमारी बेटी जो अंधी है उसको ठीक करके दिखाओ। तो वैलेंटाइन ने उनकी बेटी को बुलाया और उसके लिए प्रार्थना किया और कहते हैं कि वो ठीक भी हो गई। और जब ठीक हो गई तो पूरा स्टेरियस जो जज था उसका पूरा परिवार जो है इनका यीशु मसीह को मानने लगा, उनका सुसमाचार करके मानने लगा और उनके जो है मानने लगा और उन्होंने उसको उस पद को भी छोड़ दिया। तब क्या हुआ, वो उस समय तो वो वैलेंटाइन छोड़ दिए गए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर जो है क्लॉडियस राजा ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया और उनके ऊपर आरोप लगाया कि लोगों को भड़का रहे हैं और इनको मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई।
तो मृत्यु दंड की जब सज़ा सुनाई गई उसके कुछ ही दिन पहले जब वो जेल में थे तो उन्होंने उस लड़की को एक पत्र लिखा। लोग ये भी कहते हैं उस लड़की को और इनको जो है एक प्यार हो गया था। तो उनने वैलेंटाइन ने उनको एक पत्र लिखा और पत्र के ऊपर लिख दिया योर वैलेंटाइन। और फिर क्या हुआ, 14 फरवरी 269 ईस्वी में उनको जो है उनका गला काट दिया गया। कहीं कहीं पे लिखा फांसी दी गई और कहीं पे लिखा है गला काट दिया गया। तो ये वैलेंटाइन इस प्रकार जो है वैलेंटाइन को मारा गया। फिर क्या हुआ, तीसरी शताब्दी में जब वैलेंटाइन रोम में प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे रोमन्स ज़्यादा थे और उनको यीशु मसीह को मानने वाले कम थे। लेकिन 5वीं शताब्दी आते आते वहाँ पे जो यीशु मसीह को मानने वाले अधिक हो गए और जो रोमन्स थे वो बहुत ही कम बचे। मतलब जो उस धर्म को मानते थे, जो रोम लोग मानते थे, जो मूर्ति पूजक थे, वो लोग बहुत कम बचे और यीशु मसीह को मानने वाले लोग ज़्यादा हो गए। फिर क्या हुआ, वहाँ के जो पादरी थे 5वीं शताब्दी में ग्लेसियस, उन्होंने देखा कि लोग जो पहले लुकरपेलिया त्यौहार है उसको अभी भी उनके मन में वो थोड़ा बहुत बसा हुआ है और उसके प्रति वो उसको मनाते हैं, उसमें वो करते हैं। फिर क्या किया उन्होंने, ग्लेसियस जो कि 5वीं शताब्दी के जो पादरी थे, उन्होंने लोगों से कहा कि आप वैलेंटाइन पादरी के जो कि यीशु मसीह का प्रचार करते थे उनकी यादगारी के लिए इस दिन को वैलेंटाइन डे को मनाया करो। तो पहला जो वैलेंटाइन है, दुनिया में पहला वैलेंटाइन डे की शुरुआत 14 फरवरी 469 में हुई। 14 फरवरी 469 में जो है वैलेंटाइन डे की शुरुआत हुई। और फिर क्या हुआ, एक हैगियोग्राफी है जिसमें बताया गया रोम के पुजारी वैलेंटाइन डे को इटली का बताया गया। और फिर एक ऑरिया ऑफ जैकोबस डी वर्जिन है, बुक है, इसमें जो है इनको रोम का पादरी बताया गया। और एक न्यूमरबर्ग क्रॉनिकल जो कि ईसाई साइक्लोपीडिया है, इसमें भी बताया गया कि क्लॉडियस के शासन के दौरान शहीद हुए एक रोमन पादरी थे जो ईसाई जोड़ों की शादी के कारण राजा के आदेश के द्वारा उनको शहीद किया गया और उनके ऊपर शादी करने का आदेश था, शादी करने का आरोप था और राजा का वो तख्ता पलट करने का उनके ऊपर आरोप था, इसके लिए उनका सर कटवा दिया। फिर उनके विषय में शेक्सपियर लिखते हैं और फिर धीरे धीरे उनके ऊपर बहुत सारे जो वैलेंटाइन डे के ऊपर बहुत सारे लेख लिखते हैं। इस तरह ये पूरे विश्व में फैल जाता है। और चूँकि आज बहुत सारे दिन जैसे रोज़ डे, चॉकलेट डे, ये सारे डे जो आज का रूप है इसका, ये एक बिजनेस पर्पस से है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इसकी जानकारी पसंद आई है। अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई है